नमस्कार, CNN में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। आज होगा हमारा आमना सामना पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के सिपाही, गरीबों के भाई विनोद श्यामधर से, और हम पूछेंगे वो सवाल जो आज तक किसी ने नहीं पूछा है। कांग्रेस में क्यों है खेमेबाजी? कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा वो संदेश जो सभी को अनुसरण करना चाहिए। क्यों है विनोद श्यामधर मिसाल कांग्रेस के लिए? इन सवालों का आज होगा आमना सामना कांग्रेस के सिपाही, गरीबों के भाई विनोद श्यामधर से। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ। पंडित विनोद श्यामधर जी हमारे साथ हैं। विनोद श्यामधर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पूर्वांचल राज्य का मसला हो या स्थानीय का मसला उठाते रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को अच्छी नसीहत दी है। मेरे पिता पंडित श्यामधर मिश्र का सम्मान इसलिए था कि उन्होंने काम किया, देश पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाया, जो बन सका उन्होंने किया। आज 40 साल हो गया इस क्षेत्र में, केवल बाहर से लोग आते हैं लड़ने के लिए। यही हो रहा है बार बार। मुझसे भी लोग मजाक करते हैं। आपने कहा था कि आप लड़ेंगे, आपके लोग कह के चले गए कि आप तो टिकट दे रहे हैं, क्या हुआ? हमने कहा आप बड़े लोग कहेंगे वही करेंगे, क्या करेंगे आप? तो मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि आप बड़े आगे लेवल पर ये कहिए कि हर क्षेत्र नहीं, क्षेत्र के लोगों को टिकट दे। अगर कांग्रेस को आगे बढ़ाना है तो, अगर नहीं बढ़ाना है, बाहर के लोगों को बढ़ाना है तो आप ट्राई करते रहिए। कितनी 40 साल हो गए इस क्षेत्र को रोके हुए। कृपया इस बात को ध्यान से सुनिए मेरे और इसको आगे ले आइए। बात करते हैं विनोद श्यामधर जी से। भाई साहब, क्या कहें? सरकार ने भी कदम बढ़ाया है। सुना है कि मुख्यमंत्री आए थे पीछे और उन्होंने एक आश्वासन दिया है क्षेत्र को कि जो पुराने काम रुके हुए हैं वो पूरे किए जाएंगे, उनको ठीक किया जाएगा। चीनी मिल को रिवाइव किया जाएगा, दूसरी क्या है वो कंबल मिल को रिवाइव किया जाएगा, इंद्रावती वुलन मिल को रिवाइव किया जाएगा। अब कह के गए हैं, अब कब होगा नहीं मालूम। पूर्वांचल की बात हम लोग उनसे कहते रहते हैं, वो टालते रहते हैं, टालता रहता है। अगर हम बात करें कांग्रेस की मजबूती के लिए, तो कौन सा मंत्र देना चाहेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो, सत्ता में आए? कांग्रेस पिछले 30-35 वर्षों से सत्ता से दूर है उत्तर प्रदेश की, क्या कहेंगे? आपको याद होगा शायद कि बाबूजी ने मिर्जापुर वाले जो मुस्लिम नेता थे, जिनको MP बनाया था इलेक्शन करा करके जी, और आज हम लोग अगर वो कर रहा पाए, बहुत बड़ी बात होगी। और हमें हर कार्यकर्ता को तन मन धन से लगना होगा, तभी कांग्रेस की सत्ता में कांग्रेस वापस आएगी। आप अजीज इमाम की बात कर रहे हैं। अजीज इमाम साहब जब कांग्रेस से उनको चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया, उस दौरान पंडित श्यामधर मिश्र की ही देन थी कि सभी लोगों को एकजुट करके उन्होंने तन मन धन से सहयोग करा के अजीज इमाम को संसद भेजने का निर्णय किया। तो आज भी अगर ऐसा करना हो तो हमें करना चाहिए तन मन धन से। सब लोग छोटे छोटे ग्रुप पे बट जाते हैं, ये हमारे मन का नहीं हुआ, हमारे मन का हुआ, तो वो कटने लगते हैं। हमारे मन का जो नहीं हुआ तो हम पार्टी से नहीं है। अर्थात मतभेद और मनभेद खत्म होना चाहिए। कांग्रेस मतभेद होना है, ठीक है, लेकिन मतभेद को उसको ठीक कर लीजिए। पार्टी का क्यों सफर करें? अब मतभेद विचारों का होना चाहिए, गुटबाजी या फिर द्वेष ईर्ष्या पार्टी में नहीं होना चाहिए। जैसे जब से वसीम जी बने हैं अध्यक्ष, कुछ लोग हैं खींचे हैं, खींच गए हैं जी, हमको इतने बड़े यंग आदमी को बना दिया। हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं? अब सोचिए, पार्टी में यानी पद के लिए ये बात हो रही है। अब बात तय हो गई तो वैसे अगर बात करें वसीम अंसारी की, तो युवा हैं, योग्य हैं, कर्मठ हैं, कार्य कर रहे हैं वसीम अंसारी। आपका क्या मानना है?
ठीक है, मेरी तो उनके साथ है ही है। नहीं, आपका लगातार सपोर्ट है उनके शपथ ग्रहण से लेकर। वसीम अंसारी जब जिला अध्यक्ष बन के आए थे तो जिला कार्यालय के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से लेकर के उनके स्वागत से लेकर और यहाँ शपथ ग्रहण समारोह तक ठीक है, वो अच्छे योग्य आदमी हैं, काम कर रहे हैं, तजुर्बा भी है उनको है। अगर हाईकमांड ने कोई बात तय कर दी तो तय हो गई बात। अब उसके खिलाफ बोलना और फिर ग्रुप बनाना और मीटिंगों में ना आना, अगर पूरे कांग्रेस वाले निकल आए होते तो यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता। आपको टिकट मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप कांग्रेस के सिपाही हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं तन मन और धन से। आप मिसाल हैं कांग्रेस के, और अन्य कार्यकर्ताओं के लिए भी मैं दो शब्द यही बोलना चाहूंगा कि विनोद श्यामधर अगर कांग्रेस के मिसाल हो सकते हैं तो आप भी कांग्रेस के मिसाल क्यों नहीं हो सकते। इसलिए जब तक आप तन मन धन से कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होंगे, कांग्रेस सत्ता में खड़ी नहीं हो सकती है। बाहरी लोग कहाँ नहीं जाने चाहिए। पहला कि अगर आप क्षेत्र में, आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र, आप प्रधान को तो उसी के अपने एरिया से लड़ाते हैं, और एमपी लड़ाने के लिए आप कहीं से ले आते हैं बाहर से लोग। ये क्या है, कहाँ का सब नियम है, ये कौन संविधान में लिखा है कि सही है गलत? क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए कि 5 साल के लिए आते हैं बन के फिर चले जाते हैं? तो क्षेत्र में दिखाई देते हैं लोग, अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं, और उनकी गलती नहीं है। अपने घर में रहेंगे कि यहाँ पर कहाँ उनको रहने की जगह है, कि हम कहाँ रहेंगे, उनको लोग कहाँ मिलने जाएं, कहाँ उनसे अपनी तकलीफ कहें, अपनी बात। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।